जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि एग्जाम आखिर कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म लगातार भराए जा रहे हैं, 21 मई तक फॉर्म भराए जाएंगे। उसके बाद आपके एग्जाम कब होंगे छात्र ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्जाम कब तक होगा। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो 25-27 सेशन में जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जेटेट एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग जेटेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फिर फी पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जाके देखिएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन फॉर झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2026 इज कंप्लीट। यानी ये एग्ज़ाम आपका झारखंड सरकार जुलाई में लेना चाहती है और जुलाई में ही होने वाली है। और इसको लेकर कल हम लोग जैक गए थे, तो जैक में भी बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम जुलाई तक कंडक्ट हो जाएगा और अगस्त के लास्ट वीक में 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट भी पब्लिश्ड हो जाएगा। ऐसा झारखंड सरकार के जैक बोर्ड ने बताया, जहां से एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। तो इस बात को काफ़ी लोग ध्यान नहीं दिए हैं और जब फॉर्म भर रहे हैं तो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लिखा है ना, जेटेट जुलाई, यानी ये एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होगा। लेकिन छात्र ये चीज़ को नहीं जान रहे थे, मैंने बता दिया। अब जुलाई में कब होगा, तो जुलाई के सेकेंड वीक या लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना तय है। क्या मैंने कहा, सेकेंड वीक या लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना तय है। देखिए मैंने कल जो वीडियो बनाई थी आप लोगों के प्रॉब्लम को लेकर, तो उसमें अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो करेक्शन को लेकर है कि करेक्शन कब से होगा। तो मैं आपको बता दूं, पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद करेक्शन का डेट निकलेगा, उसमें आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर खो गया है, किसी का ईमेल भी नहीं मिल रहा है, 1 साल 2 साल हो गया फॉर्म भराए हुए। तो वहाँ पर जैक का जो आपका मोबाइल नंबर और आधार से जो आप रजिस्ट्रेशन किया था, तो आधार को वहाँ से फ्री कर सकती है, जिससे कि आप मान लीजिए आप पहले रजिस्ट्रेशन किए थे तो भी आप फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऐसा जैक की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं 25-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये छात्र बहुत ही परेशान है। जब ये फॉर्म भर रहे हैं तो लेवल 1 में फॉर्म भरने दिया जा रहा है, जिसमें आपका 25-27 सेशन डालने का मिल रहा है। लेकिन जब लेवल 2 में जा रहे हैं, लेवल 2 में, तो वहाँ पर 25-27 नहीं ले रहा है। वहाँ कहा जा रहा है कि आपका सेशन 2026 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 24-26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैक गए थे, तो जैक के जो वहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि इसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द हम लोग कर देंगे, और इसको लेकर भी आज हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब 25-27 सेशन वालों का एक डाउट है कि हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि जब 2016 में टेट परीक्षा हुई थी तो 16-18 में जितने छात्र थे, 16-18 में, उन सभी को सहायक आचार्य भर्ती में मौका दिया गया है, वो अभी शिक्षक बन चुके हैं। हमारे ही रामगढ़ जिले के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, हमारे ही रामगढ़ जिले के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 में एडमिशन लिया था। कुछ दिन इन्होंने अपना डीएलएड में एडमिशन लिया था या बीएड में एडमिशन लिया था। फिर इन्होंने टेट एग्ज़ाम 17 में दिया। 17 में देने के बाद इनका कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इनका डीएलएड कंप्लीट भी नहीं हुआ था, है ना, और इनका रिजल्ट आ गया, जेटेट का रिजल्ट आ गया। फिर बाद में इन्होंने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किया और आज ये सहायक आचार्य बने हुए हैं। चलिए मैं आपको जेटेट का नियमावली भी दिखा देता हूँ, क्योंकि नियमावली को आप लोग देखते नहीं है, उसमें क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पेज नंबर 8 में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10वें नंबर पे 10 का क में सबसे नीचे जाके आप लोग देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, एतद संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्रांक 11/28/52 प्रभावी होगा। प्रभावी होने का अर्थ ये है कि ये नियम लागू होगा। ये जो नियम है, आपका जो गजट पास हुआ है एनसीटी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस था 5564/2019, ये लागू होगा।
जो कि ओमकार नाथ शर्मा के वर्सेस केस नंबर है 5564/2019 के पारित आदेश का पालन झारखंड सरकार करने वाली है। और ये नियमावली में जब इन्होंने स्पष्ट लिख दिया तो आप 100% आप लोगों को मौका मिलेगा और आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड नहीं करा सकता है, आपका वैलिड 100% होगा, क्योंकि आपका जेटेट का नियमावली में ये स्पष्ट लिखा है कि ये प्रभावी होगा। ठीक है, जब ये प्रभावी होगा तो इसका कोई औचित्य नहीं बन जाता है कि आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। टेट परीक्षा से पहले आपको आपका सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है या कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर में भी जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अध्याय 2 में देखिएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस प्रकार एलिजिबल होंगे। देखिए अध्याय 2 में क्या लिखा है, यहाँ पर आप लोग देखिए, इस लाइन को देखिए। शिक्षक के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निर्गत सभी आदेश, निर्देश, संशोधन स्वतः इस नियमावली अध्याय 2 के अंश होंगे। यानी एनसीटी जो भी रूल रेगुलेशन लागू करता है, कुछ भी चेंज करता है, स्वतः इस नियमावली का एक अंग होगा। समझ रहे हैं ना कि एनसीटी कुछ भी कल को कुछ भी उसमें परिवर्तन कर देता है तो इस नियमावली का वो अंग बन जाएगा। चौथा नंबर देखिए, इस नियमावली के 2 में अध्याय 2 के खंड 6 में वर्णित न्यूनतम अर्हता एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में किसी प्रकार की भिन्नता या दुविधा होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रभावी होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि नियमावली में मान लीजिए कि कुछ गलती हो गया, कुछ छूट गया, जैसे कि 5% रिजर्वेशन छूट गया एग्जाम्पल के लिए, या 25-27 वालों को फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा गलती हो गया, उन लोगों को नहीं दे रहा है, या कुछ भी ऐसा छूट गया है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि दुविधा उत्पन्न होगी। और दुविधा उत्पन्न होने पे एनसीटी का जो रूल रेगुलेशन है वही सर्वमान्य होगा, वही प्रभावी होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2025-27 वाले जितने भी छात्र हैं वो फॉर्म भरेंगे, उनका सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा, है ना। तो इस बात को लेकर आप टेंशन मुक्त रहें। जितने भी 25-27 वाले छात्र हैं, आप इस नियमावली को जाके एक बार पढ़ें, आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं, फिर हमें बोलिएगा। ये नियमावली आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी 2025-27 वाले छात्रों को कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग फिर से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जा रहे हैं और आपका जो है ऑप्शन जो नहीं मिल रहा है फॉर्म भरने का 2025-27 को, वो ऑप्शन हम लोग खुलवाएंगे। आप लोग निश्चित रहें। और याद रहे, आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में होने जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। और नोट्स नहीं है तो नोट्स परचेज करके आप लोग आराम से पढ़ें। ठीक है, नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सारे लिंक्स मैं नीचे दे दिया हूं और मेरा नंबर आपको इस स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा। सारे नोट्स आपको बहुत ही कम फी में मिल जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।